पिछले साल अक्टूबर में चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ कोविड-19 का संक्रमण, जो कि पूरे चाइना और यूरोप महादेश के अधिकांश देशों को संक्रमित कर चुका था। तभी साल 2020 की शुरुआत में भारत में कोविड-19 का पहला केस मिला और ये दहशत की खबर अभी पूरी तरह लोगों तक पहुंची भी नहीं थी कि भारत को अब एक कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता हुई। और अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू के पालन करने की घोषणा हुई। लेकिन हालात बद से बदतर न हो जाएं, इसको देखते हुए बिहार सरकार ने जनता कर्फ्यू के खत्म होने के बाद लॉकडाउन की घोषणा कर दी। मानवीय संवेदनाओं से भरपूर पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उनके निर्देश पर एक टीम हम लोगों की बनी कि ऐसे लोगों जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते थे, सड़कों पर रहते थे, झुग्गियों में रहते थे, स्लम एरियाओं में रहते थे, उन तक भोजन पहुँचे, उसके लिए एक टीम बनी। तो ऐसे लोगों को कुक्ड खाना पहुँचाने के लिए हम लोगों ने आपस में कुछ जन सहयोग से एक राशि इकट्ठा किया और रोज पिछले 22 मार्च से हम लोग भोजन कराने का काम कर रहे हैं। अब किशनगंज पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक किया जाए। शुरू में हम लोग काफ़ी लोगों को समझाने में मुश्किल आई। हम लोग माइकिंग के द्वारा लोगों को समझाए कि इस कोरोना बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसेज बना के रखें, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, मुंह में मास्क लगा के रहना है, कहीं भी निकलना है बिना मास्क के नहीं निकलना है। विपरीत परिस्थितियों में वैसे लोग जिनका इलाज चल रहा था और लॉकडाउन होने के कारण उनको जरूरत के सामान और दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, तभी सूचना मिली कि कैंसर पेशेंट अभी हाल में ही थे धर्मगंज के, जो कि 4th स्टेज में थी, महिला। उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिला, कोई भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं ले सके। उसको संपर्क किया गया, एसपी साहब को फ़ोन किए, उन्होंने तुरंत हम लोग का एम्बुलेंस सेवा चालू हुआ है बहादुरगंज, किशनगंज और ठाकुरगंज में, उससे पटना तक जाने का फ्री व्यवस्था किया गया। इलाज करा करके अभी वो आई महिला ठीक ठाक है, घर में है। बात सिर्फ स्थानीय निवासियों की नहीं बल्कि उनकी भी थी जो यहाँ के निवासी थे लेकिन रोजगार के सिलसिले में बाहर जाकर फंस गए थे। तभी उनका अचानक से कॉल आता है और बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। शायद वो परेशान हो चुके थे, कई जगह उन्होंने फ़ोन लगाया था, उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली प्रशासन की तरफ से, या हेल्पलाइन नंबर शायद नहीं लग रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि कुछ बहुत परेशानी है। फिर मैंने स्थिर होकर के उनसे पूछा कि क्या परेशानी भाई, आराम से बताओ, हम लोग हेल्प करेंगे। तो फिर उसने बताया कि पिछले 7-8 दिनों से वो लोग भूखे थे, उनके पास राशन नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो परेशान थे। तो फिर मैंने तत्काल नवादा डीएम साहब को इसकी खबर दी। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया और अगले दिन मैंने अपने कुछ साथियों से बात करके गुजरात के सूरत में उनके रहने खाने की व्यवस्था करा दी। उसी कड़ी में एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया कि एक शिक्षक थे, 5-6 महीना पहले उनकी रोड सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और हम लोग सभी थाना के जो भी हमारे स्टाफ थे, हम लोग जो भी सभी थे, मिलकर केक, बिस्किट, मिठाई लेकर उसके घर पर गए कन्हैया बारी, और उनके घर पर जाकर हम लोगों ने बर्थडे केक सेलिब्रेट किया। परिस्थितियां जटिल थी और पुलिसकर्मी हालात को संभालने में जुटे थे। सरकार की व्यवस्था के अलावा भी पुलिसकर्मियों ने मानवता की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक आदिवासी बस्ती में जाकर सैकड़ों परिवार के बीच राशन किट उपलब्ध कराया। पुलिस वालों से बहुत डरते थे कि पुलिस वाला ये सब कर सकेगा, पुलिस वाला हमारा गांव में आके कुछ कर पाएगा, पुलिस तो अपराधी को पकड़ता है। ये सब तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि पुलिस वाला इस लॉकडाउन में हमारे लिए इतना मदद करेगा। अभी घर में आता है, कुछ हम लोगों को समझा देता है और मदद भी दिया। और हम लोग सभी थाना से, मैं था यहाँ के ठाकुर थाना अध्यक्ष, गलगलिया थाना अध्यक्ष, कुर्लीकोट थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारी और कुछ गणमान्य लोगों के साथ वहां जाकर वितरित किया। अपने किए हर वादों को तोड़ आया हूँ, मैं खाकी हूँ, आपके लिए अपनों को छोड़ आया हूँ।
इन अल्फाजों को सही रंग दे रहे हैं किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष। कुमार अपने सफल नेतृत्व में जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन में नसीहतों के बीच लोगों को सहयोग और मदद की बानगी पेश कर रहे हैं। बात लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की हो, भीड़ भाड़ हटाने की हो, लाचार बेबसों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने की हो, आशीष बेबसों के बीच खड़े नजर आते हैं। मानवतावादी कार्यों में भी हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही हम लोगों ने ज़रूरतमंदों के लिए पका हुआ भोजन करवाने की व्यवस्था करी है। कई हज़ार लोगों को हम लोगों ने राशन के पैकेट्स भी मुहैया कराए, जिसमें 10-20 दिन 30 दिन का राशन भी उन्हें दिया गया रेगुलर इंटरवल पर। आशीष यहीं नहीं रुके। जब राज्य के कई मजदूरों के दिल्ली में फंसे होने की खबर आई, ये ऐसे मजदूर थे जिनके पास पैसे नहीं थे, राशन नहीं था। दिल्ली स्थित हेल्पलाइन व्यस्त रहा। लाचार मजदूरों और युवकों के लिए पुलिस कप्तान हर संभव मदद को लेकर आगे आए। बात चाहे जिले में चिकित्सा सेवा पहुंचाने की हो, या फिर थाने के एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाने की हो, या फिर लाचार लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चलाने की बात हो, कुमार आशीष की दरियादिली जिले के निवासियों का दिल जीत रही है। हमारी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हुई थी किशनगंज पुलिस की तरफ से दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए, तो उनको भी हमने एम्बुलेंस के थ्रू भेजा है। यहाँ तक कि हम लोगों ने जरूरतमंदों को खून तक मुहैया कराया है किशनगंज पुलिस ने। किशनगंज पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर जिला पुलिस जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रही है। ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा, और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार आशीष जी का। उनके कुशल नेतृत्व में सभी जवानों ने, सभी पुलिस पदाधिकारियों ने, सभी कर्मीगण ने बहुत ही एक एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है, बहुत ही अनुसरणीय एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। एक आर्मी के जवान का फ़ोन आया था, देहरादून में पोस्टेड हैं, अभी वर्तमान में हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र के वो हैं, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि उनके फादर घर में अकेले हैं और उनको बहुत ही जटिल बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों से संभव है, और दवाई के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हमने तत्काल थाना प्रभारी बहादुरगंज को हमने कहा, और उन्होंने तुरंत दवाई लेकर के 24 घंटों के भीतर उस जवान के परिवार को जाकर के दिया। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई इतनी लंबी होगी ये लोगों ने सोचा नहीं था। तभी इसी बीच रमजान का पाक महीना भी आ गया। पिछले रोजा में 1 महीना का रोजा था, उसमें कई जगह पे एसपी साहब के निर्देशन पे गरीब दुखियों को रोजा का फल और चना वगैरह का हम लोगों ने सप्लाई किया। हमने खुद जाके एक गांव में 100 लोगों को रोजे इफ्तार का सामान दिया। लॉकडाउन में अस्पतालों की जनरल ओपीडी बंद थी। इसी बीच एक क्रिटिकल केस आता है। तो मेरा ए पॉजिटिव ब्लड मिल रहा था, गए बच्ची को, ऋतिक कुमारी को ब्लड दी। मेरी बच्ची को ब्लड का कमी था, वो बहादुरगंज थाना फोन किए, और वहाँ से एक महिला कांस्टेबल जो थी वो सर के साथ हमको किशनगंज जाकर के सदर अस्पताल ब्लड डोनेट की, और जिससे मेरी बच्ची को बहुत मतलब जो सुधार होना था ब्लड से सुधार हुआ। किशनगंज जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अवस्थित है। नेपाल से हमारा बॉर्डर करीब 100 किलोमीटर के आसपास का है। उधर 11 थाने मिलते हैं और एसएसबी के 24 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ एक चुनौतियाँ हैं कि यहाँ पे दोनों बॉर्डर को हम लोगों को सील भी करना था। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सील करने का आदेश हुआ था नेपाल के बॉर्डर को, तो हम लोगों ने एसएसबी के साथ जो है समन्वय स्थापित कर कोऑर्डिनेशन करके जो है कि उस बॉर्डर को बहुत ही अच्छी तरीके से सील किया कि कोई भी बाहरी जो नेपाल के लोग हैं वो इधर एंट्री नहीं करें, और जो इधर के लोग हैं वो नेपाल इंटर नहीं करें। फिर बंगाल के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहा, बंगाल पुलिस के साथ। और एक हम लोगों का मदली से चेक पोस्ट है जहाँ पे हम लोग बड़ी सख्ती से इसको देखते हैं। लॉकडाउन के कारण गरीबों को खाने की मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। तभी सरकार के द्वारा राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण राशन देने में दिक्कत होती है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी मुहैया कराया गया, मगर फिर भी दिक्कतें कहीं ना कहीं आते रहती है। तो वैसे लोग को चिन्हित किया गया कि जिसको राशन कार्ड ना हो और जिसको नहीं मिल रहा है, कहीं से मदद नहीं मिल रही, तो उसको मदद के लिए हमेशा हम लोग आगे रहे। हमारे जितने भी स्टाफ है थाना के आगे रहे और उसको मदद की गई, और आज भी मदद चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। किशनगंज पुलिस बिना थके 24 घंटे आम जनों की सेवा में लगी थी। इसी दौरान माननीय पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर गुप्तेश्वर पांडे सर का एक दिन फोन आया। हम बोल रहा हूँ भाई। जय हिंद सर, सुमन कुमार सिंह थानाध्यक्ष बहादुरगंज बोल रहे हैं।
किशनगंज जिला में बहादुरगंज थाना में आप थाना अध्यक्ष है ना? सर बहुत बहुत हमको फक्र है कि आप जैसे पदाधिकारी हम लोगों के विभाग में हैं। इससे विभाग की मर्यादा बढ़ती है, विभाग का स्थान बढ़ता है। मेरे आपके एसपी भी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है, वो भी काफी लगे हुए हैं। आप सब लोग एसपी से लेकर थानेदार से लेकर सारे सिपाही भाई लोग सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों पर नाज है विभाग को। सर जय हिंद सर। जय। कभी कभी बीच में ऐसी भी सूचना मिली कि महानंदा पुल है हमारे यहाँ, वहाँ कुछ लेबर लोग काम कर रहे थे, उनका ठेकेदार छोड़ के भाग गया था, उनके पास खाने पीने की राशन नहीं थी। एसपी सर को मैसेज आया कहीं से, वो मैसेज हमको फॉरवर्ड किए सर ने। जब किए तो हम जाके देखे और उन सभी मजदूर से मिले। फिर मिलने के बाद वो मजदूर काफ़ी मतलब जो है खुश हुए और हम लोग उसको राशन की व्यवस्था किए। वो लोग घर जाना चाह रहे थे, फिर उनको समझाया कि ठीक है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग आपको घर भेज देंगे, तो वो काफ़ी खुश हुए और फिर आराम से रहे। रेलवे स्टेशंस पर बहुत सारे श्रमिक बंधु आए हैं जिनकी स्वागत के लिए भी जिला प्रशासन की टीम लगातार वहां पर मौजूद रही है। हम और डीएम साहब लगातार मुस्तैद रहे हैं। जो श्रमिक बंधु वहां पे उतर रहे हैं उनकी प्रॉपर रूप से चेकिंग की जा रही है। कि मेरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरे गांव का 90% लोग दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। उन्होंने हमसे प्रार्थना किया कि थोड़ा सा मदद किया जाए, तो मैंने अपने गांव वालों को, गरीब को जो कि दिल्ली में फंसे हुए हैं, उन लोगों को मैंने मदद पहुंचाया। यहाँ तक अपने थाना क्षेत्र में जिनको जहाँ जहाँ जरूरत की आवश्यकता हुआ, पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस निरीक्षक महोदय के सहयोग से हर घर में जा करके मैंने लोगों को सहायता किया है। लॉकडाउन का तीसरा पड़ाव था और आवागमन बंद था, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई। जो अभी के समय में सरकारी एम्बुलेंस जो था वो बहुत सारे कामों में फंसा हुआ था, तो ऐसे कोई पीड़ित व्यक्ति जिनको कि एम्बुलेंस की सहायता है और उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराया। और वो एम्बुलेंस अभी भी जो है सो थाने में लगी हुई है। अभी भी लॉकडाउन की अवधि तक जो है सो हम लोग उसको लोगों को निःशुल्क सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे करने वाले सभी अपने जिला के कप्तान, जो पुलिस कप्तान हैं, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई है। किशनगंज एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है, किशनगंज पुलिस को बहुत बहुत बधाई। कोविड-19 महामारी का प्रभाव शुरू होते ही सीमांचल का किशनगंज जिला इस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से मुकाबला के लिए जिला कप्तान श्री कुमार आशीष के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से डटा रहा और पूरे मनोयोग एवं निष्ठा से विगत माह फरवरी से ही निस्वार्थ भाव से जन सेवा में जुटा रहा। अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, तथापि मुझे पूर्ण विश्वास है कि किशनगंज पुलिस आगे भी इसी सकारात्मक सोच के साथ निस्वार्थ भाव से जन सेवा के कार्यों में जुटी रहेगी। और इस तरह से लगातार किशनगंज पुलिस जो है मानवता की सेवा, मानवता की हिफाजत में हम लोग लगातार तत्पर हैं। और यहाँ से मैं अपने हर एक जवान, हर एक ऑफिसर, हर एक सीनियर पदाधिकारी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस मुहिम में किशनगंज पुलिस के परिवार की तरफ से आम लोगों की सेवा में अपना दिन रात एक कर दिया है। ये एक ऐसी मुहिम थी जिसमें शुरुआत में कोई अंत नहीं दिख रहा था और अभी भी अंत नहीं है। ये काम कब तक जाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग अपनी तत्परता से, अपने शक्ति से, जो हमसे संभव हो सकता है, तन मन धन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मानवता की रक्षा होनी चाहिए, इंसानियत की हिफाजत होनी चाहिए, यही हमारा ध्येय है। और किशनगंज पुलिस में लगातार आगे है। लड़ाई लंबी है और हमें इसको आगे निभाना है। एक जन आंदोलन का वक्त है जहाँ से हम आह्वान करते हैं पब्लिक का भी कि वो आए और सहयोग दें। जो सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं, जिनका पालन करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ ही हमें रहना है। तो जो सुरक्षा के एहतियात हैं वो हमें बरतने होंगे। मास्क लगा के चलना होगा, ग्लव्स पहन के चलना होगा, दूरी बना के रखनी होगी। तो ये स्लोगन हमेशा हम देना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और सभी पब्लिक इस बात को महसूस करें और अपने आसपास इसको इम्प्लीमेंट करें, तभी हम लोग इस बीमारी से लड़ पाएंगे। और किशनगंज पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा से तत्पर थी, है और रहेगी। नोवेल कोरोना वायरस का आगे का सफर अब क्या होगा हम नहीं जानते। सरकार इसके नियंत्रण कार्य में जुटी है। डॉक्टर दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं और पुलिस लोगों को जागरूक करने और कोविड के प्रति
लोगों को सचेत करने में लगी है, जो कि काफी सराहनीय है। वैक्सीन कब तक आएगी नहीं पता, लेकिन अगर हम मन में ठान लें और कोरोना वॉरियर्स का साथ दें एवं मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन करें तो आप अपने आप को वैक्सीन के आने तक बचा सकते हैं।